आज की डेट में कीबोर्ड्स की डिमांड काफी ज्यादा है, खास करके मैकेनिकल कीबोर्ड्स की डिमांड काफी ज्यादा है। लोगों को बड़े बड़े कीबोर्ड जो हैं वो इतना पसंद नहीं आते। लोगों को चाहिए छोटे कॉम्पैक्ट कीबोर्ड लाइक 60%, 65%, 70%, 75%, ताकि जो जगह है वो कम गिरे। एंड अगर आपको वायरलेस कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाए जिसमें ब्लूटूथ भी हो, 2.4G भी हो और वायर के साथ भी चल सके, तो भाई फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि आपके पास काफी सारे ऑल्टरनेटिव्स हो जाते हैं, काफी सारे ऑप्शंस आपको एक ही कीबोर्ड के अंदर जो है वो मिल जाते हैं। सो आज हमारे पास है ओला की तरफ से आने वाला F75 मैकेनिकल कीबोर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार डिमांड है आपकी ब्लूटूथ एंड 2.4G की, तो इसमें आपको सारी कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिल जाते हैं। इवन आप ब्लूटूथ अगर पेयर कर रहे हैं तो आप साइमल्टेनियसली 3 डिवाइसेस को यहाँ पे पेयर कर सकते हैं। एंड फुल मैकेनिकल कीबोर्ड है, हॉट स्वैपेबल स्विचेस के साथ आता है। 75% वाला कीबोर्ड है और भाई देखने में है काफी ज्यादा सुंदर। सो कैसे कीबोर्ड है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। सो कुछ इस तरीके का बॉक्स हमें यहाँ पे ओला F75 का देखने को मिल जाता है। एज आई सेड, दिस इज अ मैकेनिकल कीबोर्ड। यहाँ पे आपको गैस्केट स्ट्रक्चर मिल जाता है। ईडी कीज का मैकेनिकल कीबोर्ड है एंड यहाँ पे आपको काफी सारे बैकलेट्स, RGB के इफेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। बॉक्स कुछ आपका खुलता है इस तरीके से एंड इसको हम खोल लेते हैं फटाफट से। ओके, सो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो कीबोर्ड है उसकी लेआउट मिल जाती है एंड साथ के साथ आपको जो भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। एक हमें यहाँ पे कंपनी की तरफ से यूजर मैनुअल जो है वो मिल जाती है, जिसको पढ़ के आप इसके जितने भी फीचर्स हैं उसके बारे में जान सकते हैं। ओके, सो एसेसरीज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें एक कंपार्टमेंट दे रखा है जिसमें आपको एक केबल जो है वो मिल जाती है। ब्रेडेड केबल नहीं है बट द केबल क्वालिटी इज प्रीटी नाइस। टाइप A to टाइप C की केबल है एंड द केबल लेंथ इज ऑल्सो प्रीटी गुड। साथ में हमें यहाँ पे की पुलर जो है वो मिल जाता है, जिससे आप अपने जो कीज हैं उनको निकाल सकते हैं, अपने स्विचेस जो है उनको निकाल सकते हैं। सो इसका इस्तेमाल मैं आपको करके दिखाऊंगा। बाद में हमें यहाँ पे 2 स्विचेस जो है वो मिल जाते हैं। तो यूजुअली आपके जब स्विच खराब होते हैं तो आप उनको यहाँ पे इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट लुक की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फर्स्ट लुक काफी ज्यादा प्रीमियम सी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। खास करके जो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज करा गया, व्हाइट हो गया, लाइट ब्लू हो गया, डार्क ब्लू हो गया, वो इसकी लुक को काफी ज्यादा प्रीमियम सा बना देता है। साथ के साथ इन्होंने यहाँ पे सिल्वर टच का ऑप्शन भी दिया है, जो कि भाई काफी फंकी सा लग रहा है। बिल्ड क्वालिटी जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट 1 किलो के आसपास का यहाँ पे जो कीबोर्ड है वो हमें मिल जाता है एंड दिस इज ऑल प्लास्टिक बिल्ड के अंदर ये बना हुआ है। बट अगर आप यहाँ पे फ्लेक्स देखोगे तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा फ्लेक्स जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो येस, बिल्ड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रीटी नाइस। एंड जैसे कि ये 75% वाला कीबोर्ड है तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारे नम पैड है वो हमें नहीं मिल रहा है। बाकी जितने भी बटन हमारे पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया, एंड हो गया, डिलीट हो गया, वो सारी चीजें प्लस एरो कीज हो गई, वो हमें यहाँ पे ही देखने को मिल जाती हैं। तो ये काफी बढ़िया चीज हमें यहाँ पे दी गई है। ओके, सो हमें यहाँ पे 2.4G के लिए एक अलग से जो डोंगल है वो मिल जाता है, जो कि यहाँ पे पीछे की तरफ यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है। साथ में हमारे पास कनेक्टिविटी के लिए ऑप्शन है, तो ब्लूटूथ हो गया आपका, ऑफ हो गया एंड आपका 2.4G हो गया था। तीनों कनेक्टिविटी के ऑप्शंस आपको यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। साथ के साथ हमारे पास यहाँ पे टाइप C चार्जिंग का पोर्ट जो है वो दिया गया है। वायर्ड अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वायर के थ्रू इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस यहीं से ही आपका जो चार्जिंग है कीबोर्ड का वो भी होगा। ओके, पीछे की तरफ अगर हम आते हैं तो हमें यहाँ पे 2 तरीके के हाइट रेजर जो है वो मिल जाते हैं, एक है छोटा, एक है बड़ा। एंड बिल्ड इज प्रीटी नाइस यार, हाइट रेजर की बिल्ड काफी सही दी गई है। एंड अगर मैं यहाँ पे मूवमेंट की बात करूँ तो काफी मिनिमलिस्टिक मूवमेंट जो है वो हमें यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर मिल रही है। तो मतलब कीबोर्ड काफी ज्यादा स्टेबल है यार, ये चीज काफी बढ़िया लगी मुझे। एंड आप हाइट रेजर्स के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट, जो कि आप स्क्रीन पे चेकआउट कर रहे हैं। बाकी अगर आप हाइट रेजर्स का इस्तेमाल नहीं भी करते तब भी यहाँ पे काफी अच्छी खासी हाइट जो है वो हमें मिल जाती है। ओके, सो अब बारी आ जाती है यहाँ पे साउंड की। तो यहाँ पे ओला कंपनी के अपने स्विचेस जो हैं वो कंपनी इस्तेमाल करती है, बट यहाँ पे हॉट स्वैपेबल स्विचेस आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप ब्लू स्विचेस, रेड स्विचेस पे जाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इन्हीं के स्विचेस रखें, क्योंकि कंपनी काफी अमेजिंग स्विचेस जो है वो बनाती है। सो अगर साउंड एक्सपीरियंस की मैं बात करूं, साउंड इज प्रीटी नाइस एंड जिस तरीके से ब्लू स्विचेस के अंदर आपको थंप मिलता है वही सेम साउंड जो है वो आपको यहाँ पे मिल रही है। प्लस अगर मैं यहाँ पे की स्ट्रोक की बात करूँ तो हल्की सी भी की में मूवमेंट नहीं है। अगर आप देखोगे मैं कीज दबा रहा हूँ, जैसे मैं स्पेस बार भी दबा रहा हूँ, तो लेफ्ट राइट जो मूवमेंट होती है वो चीज नहीं मिल रही है। तो कीज काफी ज्यादा स्टेबल हमें यहाँ पे मिल रही है एंड कीज की क्वालिटी भी जो है वो काफी बढ़िया जो है वो हमें यहाँ पे दी गई है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कीबोर्ड इज कि आपका एंड्रॉइड के साथ भी चलता है, विंडोज के साथ भी चलता है एंड iOS के साथ भी चलता है, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे Q, W एंड E का ऑप्शन जो है वो दे रखा है।
तो फंक्शन प्लस अगर आप क्यू दबाते हैं तो एंड्रॉइड के साथ वर्क करेगा, फंक्शन प्लस डब्ल्यू दबाते हैं तो ये विंडोज के साथ वर्क करेगा, एंड फंक्शन प्लस ई अगर आप दबाते हैं तो ये आपका iOS के साथ जो है वर्किंग करेगा। बाकी इसमें काफी सारे फीचर्स हैं, लाइक हमारे पास गेम मोड आ जाता है, ऑफिस मोड आ जाता है। तो उसके लिए जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। सो जैसे आपका कीबोर्ड हो जाता है यहाँ पे ऑन, एंड ऑन होने के बाद यहाँ पे जो हमारा नॉब है इसको आपने ऐसे थोड़ी देर प्रेस करके रखना है। तो जब आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो लाइट्स हैं वो चेंज होंगी। जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे, अभी यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट्स जो थी वो ब्लिंक हो रही थी, दैट मीन्स ये हमारा ऑफिस मोड के अंदर है। तो ऑफिस मोड में क्या होता है, जब हम नॉब को हिलाएंगे, मूवमेंट देंगे नॉब की कम या ज्यादा की, तो ये हमारा वॉल्यूम अप डाउन का जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। बट जैसे ही आप इस नॉब को थोड़ी देर दोबारा प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे कि हमारी जो ग्रीन लाइट्स हैं वो जल रही हैं। तो ग्रीन लाइट्स का बेसिकली फायदा क्या है, ग्रीन लाइट से आपका ये आ जाता है गेमिंग मोड के अंदर, एंड गेमिंग मोड में आप अपनी जो आरजीबी है उसकी ब्राइटनेस कम या तेज कर सकते हैं इस नॉब के साथ। तो ये कुछ फीचर आपको यहाँ पे इस नॉब के साथ मिल जाते हैं। बाकी कनेक्टिविटी के ऑप्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2.4G का ऑप्शन है, ब्लूटूथ का ऑप्शन है, वायर्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो 2.4G के लिए आपको जो पीछे स्विच है इसको यहाँ पे 2.4G के ऊपर लेके चले जाना है, एंड आप फंक्शन प्लस ये जो आपका बटन है इसको आपने प्रेस करना है। तो जब आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि हमारी फ्लैशिंग जो है वो यहाँ पे हो रही है पर्टिकुलर की, जो कि इंडिकेट करता है कि आपका 2.4G आ गया, एंड ये अब सर्चिंग कर रहा है अपने डोंगल की। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन। तो ब्लूटूथ के अंदर हमारे पास ऑप्शन है 1, 2 एंड 3 का। सो फंक्शन प्लस जब हम 1 को दबाते हैं तो आप यहाँ पे चेकआउट करोगे कि हमारी जो डार्क ब्लू कलर की लाइट है वो ब्लिंक कर रही है, जो कि इंडिकेट करती है ब्लूटूथ के लिए। तो यहाँ पे हमारे 3 डिवाइसेस के साथ साइमल्टेनियसली ब्लूटूथ के साथ जो हमारा कीबोर्ड है वो पेयर हो जाता है, जिसके लिए आप फंक्शन 1, फंक्शन 2 एंड फंक्शन 3 का इस्तेमाल जो है वो करेंगे, जिससे आपकी वर्किंग जो है वो आपकी तीनों डिवाइसेस के साथ काम कर जाएगी। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं आरजीबी की। तो आरजीबी आप देखेंगे यहाँ पे काफी ब्राइट जो है वो हमें यहाँ पे मिल रही है, एंड ऑलमोस्ट 10 लेवल की ब्राइटनेस जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। बाकी 16 इफेक्ट्स जो है वो हमें यहाँ पे इस कीबोर्ड के साथ जो है आरजीबी के मिल जाते हैं। सो आरजीबी चेंज करने के लिए जो ऊपर हमें टॉगल दिया गया है, इसके ऊपर बटन है, जस्ट आपने इसको प्रेस करना है तो हमारी आरजीबी जो है उसके इफेक्ट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि 16 अलग अलग इफेक्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे इस कीबोर्ड के साथ मिल जाते हैं। सो काफी बढ़िया बढ़िया से इफेक्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, एंड देखने में काफी ये सुंदर से लगते हैं। खास करके जो ब्राइटनेस लेवल हमें मिल रही है उसकी वजह से जो आरजीबी है वो काफी एकदम तड़कती भड़कती लगती है। अब काफी लोगों को सिंगल कलर ऑप्शंस जो है वो ज्यादा पसंद आते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन प्लस टैब का ऑप्शन है। तो उसमें आपको जो भी रेगुलर 8 कलर्स होते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे इस कीबोर्ड के साथ देखने को मिल जाएंगे। प्लस अगर आप जो आरजीबी इफेक्ट्स है उनको टॉगल करना चाहते हैं, वही सेम रिपीटेटिव में नहीं रखना चाहते, तो फंक्शन प्लस बैकस्पेस के जो नीचे वाला बटन होता है इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो आरजीबी है वो अलग अलग टाइमिंग पे आएंगी। जैसे आप देखेंगे तो हम जो एक नॉर्मल सीक्वेंस थी उससे हम थोड़ा सा चेंज हो गए। बाकी ब्राइटनेस या कम या तेज करने के लिए फंक्शन प्लस एरो कीज का इस्तेमाल आप यहाँ पे करेंगे, तो ऊपर की एरो कीज ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, एंड अगर आप नीचे वाली एरो की देखते हैं तो वो आपकी ब्राइटनेस कम करने के लिए। तो ऑलमोस्ट 10 लेवल की ब्राइटनेस जो है वो आपको यहाँ पे इस कीबोर्ड के साथ मिल जाते हैं। बाकी स्पीड कम या तेज करने के लिए, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे स्पीड है, तो स्पीड कम या तेज करने के लिए आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड जो कीज होती हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे आपको इसमें शायद ज़्यादा दिखेगा, तो ये हमारी हो गई स्पीड तेज़, एंड अगर हम इसको स्लो करते हैं तो ये हमारी हो गई स्पीड स्लो। ओके, यहाँ पे अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूं तो ऑलमोस्ट 17 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, अगर आप इसकी जो आरजीबीज हैं उसको हमेशा चालू करके रखते हैं तो। बाकी अगर आप आरजीबीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऑलमोस्ट 255 आवर्स का बैटरी बैकअप जो है वो आपको यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर मिलने वाला है। बाकी मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे आपको हॉट स्वैपेबल स्विचेस का सपोर्ट जो है वो मिल जाता है। तो स्विचेस चेंज करने के लिए बेसिकली आपको यहाँ पे जो की पुलर है उसका इस्तेमाल करना है, ना फंसाएंगे एंड अपनी जो की है उसको कुछ इस तरीके से निकाल देंगे। सो आपकी की होगी बाहर। अब हमारे पास ये वाला साइड जो है उसमें आपको इस तरीके से फंसाना है एंड इसको प्रेस करते हुए अपनी जो की है उसको यहाँ पे निकाल देना है। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पे जो हमारी मैकेनिकल की है उसको हमने यहाँ पे निकाल दिया। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें सारे तरीके के 3 पिन 5 पिन स्विचेस जो है वो चल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से स्विचेस का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से, अपनी बॉन्ड के हिसाब से। बाकी आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कंपनी के ही स्विचेस का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये काफी बढ़िया जो है वो काम करते हैं। वापस लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जो स्विच है उसकी पोजीशन चेक कर लेनी है एंड ऐसे रख के आपने इसको प्रेस कर देना है, आपका स्विच हो जाता है फिट। एंड की को आपने प्रेस करना है सिर्फ ऐसे रख के, ऐसे, एंड आपकी जो की है वो भी फिट हो जाती है। ओके गाइस, सो स्कैन टेस्ट एक बार ही देखते हैं कि कितने हर्ट्ज का पोलिंग रेट जो है वो हमें यहाँ पे इस कीबोर्ड के साथ मिलता है, कितना मतलब डिले जो है वो हमें यहाँ पे मिलता है। सो एक बार ही टेस्टिंग करने जा रहे हैं, लेट्स सी।
ओके सो आपने यहाँ पे चेकआउट करा कि 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट हमें यहाँ पे मिल रहा है एंड 1 ms की लेटेंसी मिल रही है। भाई इससे बढ़िया बातचीत तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो एक बार इसकी एंटी घोस्टिंग कीज जो है वो भी चेक करते हैं कि कितनी कीज जो है वो हमारी एंटी घोस्टिंग में काम करती है। ओके सो सामने आ गया है अपना कीबोर्ड एंड एक बार मैं सारी कीज प्रेस करने जा रहा हूँ। कीज का क्या सीन है, लेट्स सो एंड मैं काफ़ी सारी कीज एक साथ प्रेस कर रहा हूँ एंड कोई भी कीज जो है वो मिस नहीं कर रहा है। तो यस, हमारी यहाँ पे ऑल कीज एंटी घोस्टिंग जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है, जो कि कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है। आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, मैं आगे पीछे सारी जगह हाथ की मूवमेंट ले रहा हूँ, तो आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि भाई सारी कीज जो है वो हमारी एंटी घोस्टिंग में हमें यहाँ पे मिल रही है। तो आप जितनी मर्जी कीज एक साथ इस्तेमाल करें। ओके गाइस, तो ये था हमारा रिव्यू आपका F75 ओला के मैकेनिकल कीबोर्ड का। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि एक तो छोटा है, कलर कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया दिया गया है एंड द बिल्ड क्वालिटी इज प्रीटी नाइस। हल्का सा भी बेंड जो है वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है एंड काफी स्टडी कीबोर्ड है। खास करके जो कीज हैं वो काफी सही लगी मुझे। एंड अगर मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, 2.4G कनेक्टिविटी है एंड आपका वायर्ड के साथ तो ये चलेगा। बाकी हमने यहाँ पे इसकी जो पोलिंग हर्ट्स है वो भी यहाँ पे चेक करी एंड 1000 हर्ट्स की पोलिंग रेट जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है, जो कि काफी सही था क्योंकि 1 ms की लेटेंसी भाई काफी मिनिमलिस्टिक होती है एंड काफ़ी बढ़िया काम करने वाला है अगर आप इसको गेमिंग के हिसाब से यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं तो। सो अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट बढ़िया लगा और आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव मजेदार कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take on